30 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगी, यानी 29 कराऊंगी, एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, 30 क्वेश्चन को रैपिड फायर की तरह करेंगे। अब ये याद रखना, मुझसे कोई बेसिक एक्सपेक्ट मत करना कि मैम इसका बहुत ज्यादा बेसिक बता दो, मतलब बताऊंगी हर क्वेश्चन का, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक नहीं, हम लोग थोड़ा रैपिड फायर की तरह क्वेश्चन को करेंगे। सभी लोग एग्री करते हैं? सभी लोग अगर रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस रेडी लिख देंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। एक बार यस रेडी, और सेशन को अपनी अपनी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर 01, और अब तो फाइनल होने ही वाला है, फिनाले ही है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, अगर किसी कोड भाषा में अगर किसी कोड भाषा में कोड को 900 लिखा जाता है तो रेस को उस भाषा में कैसे लिख दिया जाएगा? मतलब कोड भाषा में कोड को ही 900 लिख दिया है, तो बताइए उस भाषा में रेस को कैसे लिखा जाएगा? हाँ भाई 27 को पेपर है, धुआं धुआं कर दो फटाफट से। चलिए उम्मीद करती हूँ सभी लोग बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेडी है ना? हाँ भाई ठीक है, क्लास को शेयर भी कर दिया करो एक आध बार, ठीक है। यस, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा। अगर आपको ये तो पक्का पता है कि एक बात बताओ, CODE ये इनकी क्या प्लेस वैल्यू होती है? ये 3 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। भाई आप कितना भी इन सबको प्लस कर दो फिर भी 900 पे नहीं पहुंच सकता, फिर भी 900 पे नहीं पहुंच सकता, चाहे इसके अपोजिट को प्लस कर दो चाहे इसको प्लस कर दो। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्या करके देखते हैं? मल्टीप्लाई। तो बोलेंगे मैम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 15 या 45 चौक 180 गुणा 5 18 5 90 आ गया बेटा, ये 900 बिल्कुल ठीक है, ये 900 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको रेस का मल्टीप्लाई पूछा है, RAC, R 18 पे आता है, 1 पे 3 पे और 5 पे, ठीक है। 5 या 15 एकम 15 और 15 गुणा 18 बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे? इसका करेक्ट आंसर 270 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है। इन 4 में से दी गई आकृति में निहित है और घुमाने की आपको परमिशन नहीं है, तो आपको ये बतानी कौन सी आकृति छिपी हुई है और आपको घुमाने की परमिशन नहीं है, ठीक है। मनोज आपकी पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूं, चलो वेलकम आपका, अच्छे से लाइव क्लास करो और बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आज जोश इतना हल्का हल्का कैसे दिख रहा है, जबकि अब तो आखिरी वीक आ चुका है ना, तो क्लास में अभी भी मुझे कम लोग कैसे दिख रहे हैं? एक बार रिफ्रेश करके देखें। हाँ भाई अभी तो जोश बहुत हल्का है, इसको जोश को बहुत हाई करना है। हाउस द जोश वेरी हाई। देखो आप ये आकृति किसमें छिपी हुई है, तो अगर इस आकृति को ध्यान से देखोगे, बोलोगे मैम घुमाने की परमिशन नहीं है, तो ये दोनों त्रिभुज, बेटा घुमाने की परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब है इमेज त्रिभुज जैसे हैं, ट्राइंगल नीचे की तरफ डाउन है, तो नीचे की तरफ डाउन ही दिखने चाहिए। तो इसमें आप देखोगे, कहोगे मैम इसमें तो इधर की साइड ये तो नहीं होगा, ये सही है, इसमें भी ऐसे दिख रहा है, इसमें भी ऐसे दिख रहा है, यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये ऐसे चला गया ट्राइंगल, इसमें ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि घुमाने की परमिशन नहीं है हमको, है ना। चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है भाई? रैपिड फायर मतलब रैपिड फायर। चलो अगला बताओ। इसमें आपसे बोला जा रहा है नीचे 7 शब्द दे रखे हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो और एक अर्थपूर्ण क्रम का व्यवस्थित करो। मतलब इसे एक ऐसे क्रम में लगाना है ताकि एक आपको लगे कि भाई एक ऑर्डर होता है। जैसे कोई चीज है, मान लो हमारे पास पैसा आया, फिर हम शॉपिंग करने गए, फिर हमने कपड़े खरीदे, फिर चेंज किए, फिर ट्राई किए, तो मतलब ये प्रोसेस हो गई ना। ऐसे ये एक प्रोसेस है जिसमें पहला शब्द शहद, दूसरा मधुमक्खी का छत्ता, तीसरा अर्क यानी नेक्टर, नहीं सॉरी एक्सट्रैक्ट, और चौथा फूल का रस यानी जिसको नेक्टर बोलते हैं, फिर 5वां मिठाई, फिर मधुमक्खी और फिर फूल। तो ये सब टोटल मिला के इसमें से अगर आप ऑर्डर में लगाओगे तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? नमस्ते, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ भाई बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलो भाई सबसे पहले एक बात तो पक्का है कि इन सब में सबसे लास्ट में मिठाई बनेगी, हाँ या ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? भाई एक बात बताओ, मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता, उसका फूल का रस, फूल, सारी चीजें एक तरफ, शहद वहद सब, तो लास्ट में शहद और इन सबसे मिलकर क्या बन जाएगी? मिठाई बनेगी। तो आप बोलोगे मैम सबसे लास्ट में तो 5 आएगा, इस बात को हम बदल नहीं सकते हैं। तो सबसे लास्ट में ना तो फूल का रस आएगा, ना सबसे लास्ट में मधुमक्खी का छत्ता आएगा। तो अब आप सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन कर लो कि क्या पहले और क्या बाद में आएगा। तो देखो सबसे पहला तो 6 दे रखा है, मतलब सबसे पहले मधुमक्खी है, ठीक है भाई। फिर 7 दे रखा है, मधुमक्खी फूल पे बैठेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 7 के बाद में अब 2 और 4 में देखो क्या पहले आना चाहिए? मधुमक्खी का छत्ता आना चाहिए या फिर फूल का रस आना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले आएगा फूल का रस, तो मधुमक्खी क्या करेगी? मधुमक्खी फूल पे बैठेगी, फूल का रस, उसके बाद मधुमक्खी का छत्ता बनाएगी, तो फिर मधुमक्खी का छत्ता हो जाएगा। फिर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलता है, फिर शहद से आप बोलोगे मैम अर्क, और अर्क से आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिठाई बन जाएगी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर पक्का पक्का हो जाएगा, या फिर इसमें चेंज करें हम, ठीक है। तो फटाफट से एक बार लॉक लगा दो कि यस मैम इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी का डी है? बस 1 मिनट रुक जाना, मैं बस पानी पी लूं, आ रही हूं, ठीक है। ठीक है पवनेश आपका नाम ले लिया मैंने, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले मधुमक्खी का छत्ता नहीं आएगा, फूल का रस पिएगी, उसके बाद मधुमक्खी का छत्ता क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको देखो, इनमें से आपको एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अगला क्या आ जाएगा? इस नंबर सीरीज में अगला क्या आएगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बता दो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसकी क्या हो जाएगी? देखो बेटा इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इधर लिख दूं, ये 57, ठीक है। 57 के बाद ये 50, ये 55, ये 52 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे मैम देखो ये माइनस का 7 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, तो 7 5 3 1, तो क्या बोलोगे? कहोगे मैम प्लस का 1 हो जाएगा। यानी ये क्या चल रहा है? ये सारे के सारे ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं।
तो 7 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 1, ये सारी ऑड नंबर्स विषम संख्याएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बता दीजिए। इनमें डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द दिखाई देगा? डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द दिखाई देगा? चलो भाई फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। अब ये नाम लेने वालों ने अगर ये दंगा शुरू किया ना तो तुम लोग को उल्टा पेड़ से लटका दूंगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो फटाफट से बता दो क्या होगा। देखो डिक्शनरी कहती है कि भाई एक काम करो, ए से लेके जेड तक जो ऑर्डर होता है ना, शब्दों को ऐसे सेट कर दो, जो शब्द ए से शुरू होते हैं उन्हें पहले लगाओ, जो बी से होते हैं उन्हें बाद में, सी से उसके बाद में, डी से उसके बाद में। लेकिन उससे पहले एक काम करना भाई, अगर सारे शब्द सेम लेटर से शुरू है तब क्या करोगे? तब दूसरे लेटर से देखो, फिर तीसरे से देखो, मतलब जो सेम है उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे मैम देखो ये सारे एस से शुरू है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब में ए हम कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरा देखो, इसमें आई हो जाएगा, इसमें आई हो जाएगा, इसमें आई हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम देखो सबसे पहले डी होगा और सबसे लास्ट में ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले 5 और उसके बाद में 4। तो इसका ये हटा दो, ये हटा दो, 5 4 5 4। अब इसमें देख लो बेटा, दो दो सेम है, बस 3 और 1 में देख लो कौन सा पहले आएगा। तो 1 और 3 में आई आई, एल एल, उसके बाद में इसमें बी, इसमें ओ, तो बी वाला पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहे हो भाई? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये न्याय निगमन का क्वेश्चन आ गया, छठा नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये लोग जो सी वाले लोग थे ना बेटा, तुम लोग को क्या किया जाए बताओ? काले पानी की सजा सुना दिया जाए? है मैम क्वेश्चन थोड़ा जूम रखिए, पहले थोड़ा छोटू सा दिख रहा है, सही तो है? चलो फटाफट से बता दो मैम, सेट नंबर 4 की पीडीएफ नहीं मिली। ठीक है, करीब मैं उसे शेयर कर देंगे। देखो भैया इसमें क्या कह रहा है, सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे मैम सभी बस कार हैं, ठीक है, और कोई भी जीप कार नहीं है। तो कोई भी जीप कार नहीं है, तो अब आप क्या बोलोगे? ऐसे तो बनाओगे ना, बस का पूरा हिस्सा कार में कर दिया, कोई भी कार जीप नहीं है। अब आप इसको देखो क्या आएगा, नो कार जीप, कोई भी कार जीप नहीं है। तो आप बोलोगे देखो मैम सीधी सी बात है, जब कोई जीप कार नहीं है तो कोई कार जीप भी नहीं होगा, यहीं से सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा, नो जीप इज बस, कोई भी जीप बस नहीं है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये बस बेचारा किसका हो गया है? बस का अब अपने पे बस नहीं रहा, वो पूरे तरीके से सी का हो चुका है। जैसे तुम अगर बोल दो कि मैं तुम्हारा हो गया, मतलब बी बराबर सी हो गया, अब सी की लड़ाई हो गई है जे से। तो बेटा ये दोनों तो एक ही बात है, इनमें कुछ अलग नहीं है, अब ये एकदम एक हो चुके हैं। तो बी बराबर सी, तो अगर सी का जे से हिस्सा नहीं है तो बी का भी जे से कोई हिस्सा नहीं है, ये बात 100% पक्की हो गई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जीप बस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कहते हो? दोनों सही है। चले अगले सवाल की ओर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि बताओ जैसे ब्रोमीन इज रिलेटेड टू हेलोजन, जैसे ब्रोमीन हेलोजन से संबंध रखता है, वैसे ही नियोन किससे संबंध रखेगा? वैसे ही नियोन किससे संबंध रखेगा? ठीक है, चलो फटाफट से बता दो। ठीक है, चलो विपिन बेटा पढ़ लो, नहीं तो टॉप अप तो तुम कुछ नहीं करोगे, मैं बॉटम पे बिठा दूंगी तुम्हें, बिल्कुल इसलिए पढ़ लो शांति से। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, आप लोगों ने पीरियडिक टेबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़े लिखे हो ना, तो पीरियडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे, अब तो मैं भी भूल गई क्या किसका, बहुत सारी क्वालिटीज होती थी ना कि इधर से इधर जाने पे इसका ये परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर, इसका बहुत सारी चीजें थी, वो सब छोड़ो। हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये किसमें थे बेटा? ये सब हेलोजन्स में आते थे। हेलोजन का एक पूरा ग्रुप था। ऐसे ही नोबल गैसेस जिनको बोला जाता है अक्रिय गैस, ठीक है, आर्गन, नियोन, जिनोन, ये किसमें आती थी? अक्रिय गैसेस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो नियोन है वो इनर्ट गैसेस में आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी? इनर्ट गैसेस में। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरे को इतनी आती है? मतलब ये केमिस्ट्री में सही पढ़ा रही हूं ना तुमको, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? चल अगले सवाल पे आ जाते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। एक कोड भाषा में कैमल को ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है, टाइगर को ऐसे लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में बेटा आपको हॉर्स का कोड बताना है। उसी भाषा में आपको हॉर्स का कोड बताना है। व्हाट इज द कोड फॉर हॉर्स? ठीक है, चलो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए और बताइए। ठीक है, बताओ। हाँ भाई, कैमल को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपसे बोला जा रहा है CAMEL, कैमल। कैमल को आप CEMENG लिख रहे हो, ठीक है। टाइगर को आप TIGER, टाइगर को आप KVGTG लिख रहे हो। तो बताओ हॉर्स को कैसे लिख दोगे? तो बताओ हॉर्स को कैसे लिख दोगे? चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो देखो इसमें क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम देखो एक बात तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल सिंपल सी। क्या सिंपल सिंपल सी? बताओ। देखो लग भला ही रहा है ये सेम है, लेकिन सेम होते तो टी और टी भी सेम होता। कुछ और मुद्दा है यहाँ पे, ये 3 पे आता है, ये 1 पे 3, 1 13, ये 5 पे, ये 12 पे, ये 7 पे, ये 14 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, ये 3 पे। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 12 और 2 14, और 13 और 13 बीच वाला सेम है। तो आप बोलोगे देखो मैम 9 और 2 11, ये हो गया। 20 और 2 22, 22 पे भी आता है, बिल्कुल सही है, बीच वाला सेम है। तो यही कोडिंग है, क्रॉस में 2 2 प्लस है और बीच वाला सेम है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपसे पूछा गया हॉर्स में क्या हो जाएगा? HORSE। तो आप बोलोगे मैम देखो 15 और 2 17, क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है? इन दोनों को काट दो, और ये 8 और 2 10, क्यू के बाद में जे आ जाएगा बस। तो इसको भी काट दो, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सहमत है इस बात से? चलें अगले सवाल को। ठीक है, चलो भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन आपके पास सीरीज का दे रखा है। अब इसमें आपसे दे रखा है 420, 420, 462, 506, क्वेश्चन मार्क 600, 650 और 702। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा। ठीक है, करो भाई, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
अनुष्का यही तो, जब यही करना था इन लोगों को तो स्लॉट बुक कराए क्यों, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। किसी को उसका स्लॉट ही नहीं मिला है, पता नहीं क्यों इन्होंने स्लॉट बुक कराए हैं। मैं भी ये बात पूछूंगी एसएससी के चेयरमैन मिलेंगे तो, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या हो जा रहा है, तो आप बोलोगे मैम देखो अगर हम 420, 462, 506, 600, 650 और 702 आगे तक लिखे तो देखो क्या हो रहा है। मैं सीधा सीधा बढ़ती हुई सीरीज है और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है, तो मैं इसको ना अंतर निकाल के देखूंगी। आप बोलोगे मैम देखो ये 42 का अंतर है, ठीक है, ये कितने का अंतर हो जाए 38 और 6, बोलेंगे मैम 44 का अंतर है, तो अगले में तो फिर मैं 46 का कर दूंगी। तो 46 में अगर 6 ऐड करोगे तो आप बोलोगे मैम ये तो 552 आ जाएगा। फिर अगले में कितने का 48 का, तो बिल्कुल सही है, 552 में 48 600 ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 552 हो गया, ठीक है। तो 42, 44, 46 दो का अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चले अगले सवाल पर, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। चल इसको देखो भाई, इनमें आपको हो सकता है कि ये जो साइन है वो ना नजर आए, तो ऑप्शन मैं आपको यहां लिख देती हूँ क्योंकि ये छोटे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, तो ऑप्शंस आप यहां से देख लो, यहां मैं ऑप्शन लिख रही हूं, बताओ क्या भर दोगे कि ये समीकरण बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस, डिवाइड, गुणा और बराबर, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा क्या भर दोगे, चलो फटाफट से बता दो। मैम मुझे मिला है, चलो अच्छी बात है, किसी को तो सुकून मिला, ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अरे अब तो दिख गया, अब तो मैंने लगा दिया साइन, अब कौन से किसको नहीं दिख रहा है, कौन है ये, ठीक है, बताओ फटाफट से ये क्या हो जाएगा। देखो बेटा इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात है आपको इस बीच में ऐसे साइन भरने हैं कि ये बराबर 34 आ जाए, ये बराबर, और मैं तुम कहो तो और बड़ा लिख दूं 65, 56, 8, 19, 2 बराबर 34, ऐसे करके बीच बीच में मुझे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। तो मेरी एक बात तो कंफर्म है कि फिल इन द ब्लैंक में डिवाइड सबसे पहले भरा जाता है, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड लगता है। डिवाइड ऐसी जगह जाएगा जो एक दूसरे से कट रहा होगा, तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें डिवाइड कहां कट रहा है। बोलोगे मैम दूसरे नंबर पे डिवाइड है, कट जाएगा, बोलोगे यस मैम कट तो जाएगा, 8 7 56 7 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन यहां पर है, तो आप बोलोगे मैम मल्टीप्लीकेशन 19 दूनी 38 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यानी 65 में माइनस, ये माइनस आ जाएगा, और यहां पर भी माइनस है, दूसरी बार भी माइनस है, तो आप बोलोगे ये और ये सॉल्व हो गया, भाग, और सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 65 माइनस के 7 फिर से माइनस के 38, 65 में से 7 गए तो बेटा कितना बचेगा, बोलोगे मैम 58 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ना बच रहा हो, बोलोगे यस मैम बच रहा है, ठीक है। और 58 में से 38 चले जाएंगे तो बोलोगे मैम ये तो 20 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 20 बचेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा। अच्छा आप ये और कहोगे मैम एक काम करो, दूसरा नहीं पहले चौथा चेक कर लो, क्यों, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम है, ये 3 साइन तो सेम है इसमें, बस आपको ये चेंज करके देखना पड़ेगा बस, इसलिए पहले चौथा चेक कर लेते हैं। तो जब हम चौथा चेक करेंगे तो आप बोलोगे मैम 65 ये प्लस आ जाएगा, बस 7 का 7 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 19 दूनी 38 रहेगा। अब आप इनको प्लस करके देख लो, तो 65 में 7 प्लस करोगे 72, और 72 में 38 माइनस करोगे, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें ये स्मार्ट अप्रोच अपनी हमेशा तत्पर रखनी है कि अगर मैंने ये 3 साइन सेम है तो मैं पहले वही ऑप्शन चेक करूंगी जिसमें तीनों साइन सेम थे, मैं दोबारा से टाइम क्यों वेस्ट करूंगी पूरा करने में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर अपने 11वें नंबर सवाल पे आ जाओ, ठीक है। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 में से 3 किसी तरह से सेम है, एक अलग है, आपको ये अलग बताना है। एसएससी के मोस्ट 4 चैप्टर है फेवरेट। अभी एडुकेटिव में भी मैं पिछली बार सिलेक्शन पोस्ट का भी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें पता है एक ही शिफ्ट में 7 सवाल थे सीरीज से, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिला के एक ही शिफ्ट में 7 सवाल, तो और क्लासिफिकेशन के 4 थे और एनालॉजी के 4 थे, तो 7 और 4 11 और 4 15 क्वेश्चन तो 3 चैप्टर से थे 25 में से। तो यानी एसएससी के ये चैप्टर मोस्ट फेवरेट है, आप लोग भी इनको त्याग के मत जाना, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, आप कहोगे मैम एम ना 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, जे 10 पे आता है, जैसे डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, बी 2 पे आता है, एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे और ये 17 पे आता है, +3 आप बोलोगे मैम ये +5 हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको बताइए इसका क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टोटल मिला के आगे सीरीज में क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, चलो भाई फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ। ये कौन है, आराध्या महारानी, माफ करना मुझे भी पता है एसएससी जीडी में 20 सवाल आते हैं। मैम ने सिलेक्शन पोस्ट 14 की बात करी कि अभी 15 मिनट पहले मैंने सिलेक्शन पोस्ट का वीडियो बनाया था जो एसएससी कराता है, तो एसएससी के ये फेवरेट चैप्टर है, फिर चाहे एसएससी जीडी का पेपर कराए, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का कराए, चाहे स्टेनोग्राफर का कराए, चाहे सीजीएल का कराए, है तो एसएससी का ही पेपर, तो कहीं ना कहीं चैप्टर उसके वही फेवरेट रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई, नहीं तो बच्चे तुरंत सोचते हैं बताओ मैम को तो ये भी नहीं पता कि 20 आते हैं कि 25 आते हैं, सुनते रहिए खुद ध्यान से कि मैम क्या बोल रही है। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। आप बोलोगे मैम 10 और 4 14 और 4 18, ठीक है, तो ये 4 प्लस हो रहा है बेटा इसमें, तो 18। अब आप बोलोगे मैम 22 पे वी आता है, तो पहला यू वाला कट गया ऑप्शन। अब देखते हैं बाद में क्या आएगा। आप बोलोगे मैम 13 और 2 15, 15 और 2 17 और 2 19, वी के बाद में एस आएगा, पहला ऑप्शन कट गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते क्या आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैम PQRS, अब अगले में एस आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चले अगले सवाल पर, ठीक है। चल तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक तरीके से कैसा है, कथन और निष्कर्ष का।
कभी कभी एडीपीटी पैटर्न में कथन निष्कर्ष है या फिर डिसीजन मेकिंग है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि बताओ आप क्या डिसाइड करोगे, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एडीपीटी पैटर्न में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, केवल अच्छे कवियों को कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, यानी केवल अच्छे पोइट्स को ही इन्वाइट किया गया है। ठीक है, और कुमार को भी इन्वाइट किया गया है, यानी कुमार को भी इन्वाइट किया गया है। ठीक है, चलो तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा। अच्छा, जो कवि नहीं है उन्हें कवि सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है। देखो जो कवि नहीं है उनके बारे में तो नहीं बताया कि सम्मेलन में, ये बोला है कि कवियों में अच्छे कवियों को किया है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कवियों के अलावा किसको किया है या नहीं किया है। समझ रहे हो ना बात को, कि केवल अच्छे कवियों को किया है। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि एक पार्टी में मैंने डॉक्टर और इंजीनियर को किया है, लेकिन भाई डॉक्टर मैंने केवल एमडी बुलाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एमडी डॉक्टर से ये कंफर्म हो गया कि मैंने इंजीनियर नहीं बुलाए हैं। मैंने डॉक्टर्स में बताया कि केवल एमडी, तो उन्होंने कवियों में केवल अच्छे बताए हैं। इससे मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि अदर कवि से कौन बुलाया गया कौन नहीं बुलाया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, कुमार एक अच्छा कवि है, अगर कुमार को बुलाया है तो मैं ये जरूर कह सकती हूं कि कुमार को भी आमंत्रित किया गया है, तो कुमार एक अच्छा कवि है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि केवल अच्छे कवियों को ही बुलाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इनमें आपसे क्या बोला जा रहा है, ये पैटर्न को पूरा कर दो भाई, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। अभी हमें आधे रास्ते आए, आधे रास्ते और जाना है अभी। ठीक है, ये कंजूस लोग ना, तुम लोग को मैं देख रही हूँ, तुम लोग के चेहरे पहचान रही हूँ, जो सेशन को बिना लाइक किए जो बैठे हैं ना, इन लोगों को मैं पहचान पा रही हूँ। चलो फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपको आगे क्या आएगा ये पूछा है, जरा ध्यान से देखना। एक बार एरो ऊपर है, फिर एरो की जगह बदल गई, यहां पे हो गया और नीचे हो गया, फिर एरो की जगह बदल गई, फिर ऊपर हो गया, अब एरो की जगह बदल जाएगी, नीचे हो जाएगा, तो इसको हटा दो बेटा। ठीक है, और इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या देखोगे, बोलोगे मैम देखो ये वाला एक बार इधर है, फिर नीचे आ गया, फिर इधर आ गया, अब ये ऊपर आ जाएगा, और हर बार है तो ऐसे ही, और कुछ शेप नहीं बदली, एक बार खाली एक बार भरा, एक बार खाली एक बार भरा हुआ, ऐसे दिखाई देगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 4, नहीं सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात पे? ठीक है, चले अगले सवाल पर। ठीक है, चलो भाई उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया होगा, कोई ऐसा तो नहीं है नादान जो बैठा हो नादान परिंदे की तरह। चलो इसको देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इनमें आपको बेटा सिमिलर सेट पूछा है, जैसे 16, 11 और 377, 377 आपस में मिलता है, इन चारों में से, ठीक है, उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार। अब बेटा देखो यहां पर, अगर मैं तुमको ये नहीं पढ़ के सुनाती, मैंने गलती कर दी, तो मैं जानती हूं 100%, 99 भी नहीं कहूंगी, 100% बच्चा ये सिमिलर बता देता सिमिलर कौन सा है, जबकि उसने पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा अलग है, यानी 3 सेम है एक अलग है, तो आपको वो अलग बताना है कौन सा है। ठीक है, चल फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं। ठीक है, चल तो देखो इसमें क्या होगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, कहोगे मैम सबसे पहले तो अगर हमें कभी भी दो छोटे छोटे नंबरों के सामने एक बड़ा सा नंबर दिया है तो इसके क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं बेटा, इसके 2-3 ही लॉजिक हो सकते हैं। क्या, या तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये तो नहीं आएगा, या इन दोनों को प्लस करके 16 और 11 27 से ये नहीं कट रहा है, तो अब एक बार को जब प्लस माइनस और डिवाइड से तो छोटे हो जाएंगे, और डिवाइड तो होगा भी नहीं, माइनस से तो 5 ही रह जाएगा, 16 में से 11 गए, तो क्या कर सकते हैं, इनके स्क्वायर्स और क्यूब का खेल देखते हैं। तो अगर मैं इनके स्क्वायर को करूंगी तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 377। बोलोगे यस मैम राज खोल गया, पर्दा उठ चुका है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मैम 112 का 144 होता है, प्लस 15 का 225 होता है, इकाई अंक से पता चल गया कि 9 आना चाहिए था, यहाँ पे 7 है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। क्या कहते हो तुम सब? ठीक है, चले अगले सवाल पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब लोग सहमत हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोड भाषा में HUT यानी आपसे हट को 55 बोल दिया है, ठीक है, मैट को 40 बोल दिया है, तो बताओ भाई बिब को कैसे लिखा जाएगा, हाउ बिब, बिब का कोड क्या होगा? चलो जिनकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस को आपको अलग से लिख भी दिया, ठीक है, अब मत कह देना कम दिखाई दे रहा है, मार दूंगी एक आध को। चलो उठ गया पर्दा, हाँ चलो फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो देखो 19 बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ तत्व 19 बोल रहे हैं। जब तक हमें इस तरीके के क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू नहीं पता होती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, तीनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू रख दी, जैसे H का 8 रख दिया, U का 21 रख दिया और T का 20 रख दिया। तो अब मैं इनको ऐड करूंगी, ये कितना हो जाएगा 40 सॉरी HUT 41, 41 और 8 49। बोलेंगे मैम ये 49 हो गया, जबकि ये 55 है, तो हो सकता है इन्होंने क्या किया हो, +6 कर दिया हो, बट अभी नॉट श्योर 100%। तो मैं एक बार इसको भी प्लस करके देखती हूँ, तो ये 13 पे आता है M, एक 1 पे आता है, T 20 पे आता है, तो 20 और 1 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा 34, इसमें +6 कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे मैम देखो 2 + 9 11, 11 और 2 13, तो आप बेटा 13 में +6 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी 19 किया है। ठीक है, इन सब में प्लस करके 6 कर देना था। चलो भाई अगला आ गया आपका दिशा दूरी का सवाल, किसका है, दिशा दूरी का। चलो फटाफट से कौन करेगा इसको बताओ जल्दी से।
देखो इसमें क्या है, एम डी के पश्चिम में है, तो आप बोलोगे मैम पश्चिम का मतलब हो गया डी के पश्चिम में एम है, ठीक है भाई। सी डी के दक्षिण पश्चिम में है, तो डी के दक्षिण, देखो दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है, ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला दक्षिण पश्चिम होता है, तो सी डी के दक्षिण पश्चिम में है, तो आप बोलोगे देखो मैम सी है तो इसके दक्षिण पश्चिम में, बट ये छोटा यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, मतलब सी की कोई जगह अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। आगे देखते क्या बोला गया है। अच्छा डी बी के उत्तर में है, तो डी अगर बी के उत्तर में है तो डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, बी के ऊपर कर दो उत्तर में, ठीक है। आगे क्या है, ए सी के दक्षिण में है, तो आप बोलोगे मैम सी के दक्षिण में ए है, अलग से लगा दो, सी के दक्षिण में ए है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, आगे देखते हैं। एम सी के उत्तर में है, तो अब कंफर्म हो गया, अगर सी के उत्तर में एम है तो अब बात कंफर्म हुई ना कि सी के उत्तर में एम हो जाएगा, अब आई ना बात, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और सी के इसमें साउथ में ए है, तो सी के साउथ में ए हो गया बेटा, ठीक है। चलो अब क्या पूछा है, एम के संबंध में बी की स्थिति क्या है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो एम के संबंध में बी की स्थिति ये वाली है, और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या कहते हो भाई सब लोग, ठीक है। चले अगले सवाल पर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक वृत्त मतलब एक सर्कल के चारों ओर मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट लाइन को पहले देख लिया करो, क्या पूछा है, ए के एकदम राइट वाला बंदा पूछा है, अब इसको लगाओ और बताओ ए के एकदम राइट में कौन आ जाएगा। चलो कौन लगाएगा फटाफट से इसको बताओ भाई, कंजूसो महाकंजूसो मक्खी चूसो, बताओ। मैम आप कितने साल की हो, मैम ने पिछली महीने ही 50 क्रॉस किया है, मैम 51 शगुन की हो चुकी है, ठीक है। चल बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख यानी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और आपको बताना ए के एकदम राइट में कौन बैठा है, ठीक है। चलो फटाफट से बता दो। देखो अगर हमेशा याद रखना 6 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं ना, तो अपना ही राइट ऐसे याद रखना, जैसे मान लो एबीसी है तो बेटा ये अपना राइट हो जाएगा, ये अपना लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले अब आपसे बोला गया एफ ए के एकदम लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले ए को लगा दो, अपना ही लेफ्ट लेफ्ट होगा, एफ बिल्कुल ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, लो भाई हो गया एफ इसके लेफ्ट में, बी एफ के विपरीत है मतलब बी एफ के सामने है, तो बी एफ के सामने हो जाएगा। आगे ई और डी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो ई और डी एक दूसरे के विपरीत, तो आप बोलोगे मैम ईडी यहां हो सकता है, ईडी यहां हो सकता है, तो ए के सामने क्या बच गया, सी बच गया बस, तो ए के एकदम राइट में कौन बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम देखो ए के एकदम राइट में क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, ई और डी में से कोई भी बंदा आ सकता है, कंफर्म नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चले अगले सवाल पर। मैम को गुस्सा क्यों आया, मैम को कहां गुस्सा आता है, मैम हमेशा स्माइली रहती है, और काहे गुस्सा आएगा बताओ, ऐसी बातों पे गुस्सा आएगा, बेचारा उमर ही तो पूछ रहा है, ऐसी बातों में थोड़ा ना गुस्सा आता है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसको बताइए, सेम फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस समूह का चयन करो जिसमें संख्याओं के समान संबंधित है। अब इसमें आपको सिमिलैरिटी पूछी है कि जैसे ये तीनों आपस में संबंध रखते हैं, वैसे ही चारों में से कौन सा ऑप्शन सेम वही संबंध रखेगा, ठीक है। चलो फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखो बच्चे क्या हो जाएगा इसमें, अब आप इसको ध्यान से देखो, आपको 11, 100 और ये 221, मुझे इसको देखते ही एक विचार आ रहा है मन में, क्या कहते हो, एक विचार मेरे मन में आया है कि मैं इसका स्क्वायर कर दूं और 100 प्लस कर दूं तो 221 पे पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो मैम जैसे 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 196 प्लस 104 300 हो जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और 225 में 175 कर देंगे तो 5 और 5 10 का 0, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा 390, पहला तो गलत हो गया। फिर क्या करोगे, बोलोगे मैम देखो 17 का 289 होता है, 289 में 131 प्लस कर देंगे, 9 और 1 10 का 0, 8 और 3 11 और 1 12, भाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा 19 का कितना होता है 361, अब आप 361 में बेटा 121 प्लस करोगे, लास्ट का इकाई अंक 2 होना चाहिए था, 5 नहीं होगा, तो आपके पास अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, क्या बच गया, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या कहते हो जब तीनों नहीं है तो, ठीक है। चले अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चल देख लेते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ हमें कितने त्रिभुज है, हमारे अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, तो बताओ फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पूछ रहा है तुमसे कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। चलो फटाफट से कौन बता देगा इसका करेक्ट आंसर, करिए और बताइए। करो भाई जल्दी जल्दी से करो। देखो इसमें क्या है, त्रिभुज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैम इसमें अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ट्राइंगल्स का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको ये बोल दिया ये इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, इसका एक तरीका ट्रिक होती है, एकदम सॉलिड और सटीक ट्रिक, तुमको कोई अपना दिमाग नहीं चलाना है, रख देना है बॉक्स में रख के, ये जितने कॉलम है इसका डबल कर दो, ये 4 है ना तो तुम 4 दूनी 8 कर दो, इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अपने लिए, कहोगे इतना तो मैम कर ही लेंगे, देखो ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 तो बेटा ग्रीन वाले भाग में हो गए, ठीक है। उसके बाद में अब ये कौन से हो जाएंगे, बोलोगे देखो मैम ये सारे 1 2 3 4, ये चारों तरफ से 4 हो जाएंगे, ठीक है, और ये चारों तरफ से 4 हो जाएंगे, ठीक है।
तो आप बोलोगे मैम 1 2 3 4, तो ये 8 हो गए, लो भाई 8 और 8 16, और ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 8 या 24। बताओ क्या कहते हो, किसी का कोई आपत्ति समस्या, किसी को दिक्कत घनी कुछ नहीं है ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अरे 20 कैसे रहेगा इसमें, कोई हमने ज्यादा गलत गिन दिया क्या? ये वाले तो 4 थे ही, 8 इसमें थे, 1 2 3 4, 8 4 12, 13 14 15 16। बेटा गिनती में कोई गड़बड़ हुई है क्या? एक सेकंड, लिखने में शायद गड़बड़ हो गई, गिने तो हमने सही है, ये 8 थे, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुझे लगता है शायद मैंने 2 बार गलती से 8 8 लिख दिया था, मतलब इस वाले को 8 लिख दिया, कोई ना कोई गलती हुई है लिखने में, तो इसका करेक्ट आंसर 20 होगा। ठीक है, तो मतलब गिने सही थे, शायद मैंने इसको लिखने में जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर दी है, कुछ तो गलती हुई है। ठीक है, इसको सही कर लो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20। बाकी हमारी काउंटिंग सही है। चलो इस पे आ जाओ, इसमें से क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बता दो, इसका करेक्ट दर्पण प्रतिबिंब बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ लास्ट में 4 है बेटा, हमने क्या कर दिए थे 8 लिख दिए थे, गिने तो 4 ही थे, बोलने में और लिखने में 8 हो गए थे, वो इसलिए एक्स्ट्रा हो गए। चलो इसको देखो, इसमें क्या होगा, मिरर कहता है कि अगर मेरे पास ऐसे कोई चीज है और मैंने मिरर लगा दिया तो ऊपर की ये पास में, तो पास में रहेगा बेटा। तो आप कहोगे मैम ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपसे 22वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हमें 30 क्वेश्चन करने हैं और हम कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारा रैपिड फायर जो है वो पूरा रैपिड फायर बनते ही रहेगा। देखो इसमें क्या है, किसी भाषा में डबल को 59 लिख दिया, किसको बेटा, डबल को 59 लिख दिया। ठीक है, उसी भाषा में चेक को CHEC के चेक को 30 लिख दिया, तो उसी भाषा में आपको ग्लिटर को बताना है। ठीक है, ग्लिटर GLITTER। ठीक है, तो बताओ ग्लिटर को कैसे लिख देंगे। ठीक, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए। देखो इसमें क्या है, आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, तो अभी हमने देखा आज ऐसा तीसरा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। सबसे पहले में आपस में गुणा हुआ था, दूसरे वाले में हमने सबको प्लस करके +6 कर दिया था। इसको देखते हैं एक बार प्लस करके, अब मैं इसको प्लस करूंगी, ये 4 पे, ये 15 पे, ये 21 पे, ये 2 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, 12 और 5 17, और ये कितना हो जाएगा, 12 और 5 17 और 2 19 और 21 40 और 15 55 और 4 59, पूरा पूरा सबको प्लस कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं किया, सीधा दिया है। तो अब आप देखो ग्लिटर G7 पे आता है, L 12 पे, I 9 पे, ये 20 20 40 हो गया, और 5 45 हो गया है ना, और प्लस 18 हो गया, R हो गया। तो आप देखते क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मैं 12 और 7 19, 19 और 9 28, तो 28 प्लस 45 प्लस 18, 8 और 8 16 और 5 21, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट का यूनिट डिजिट देख लो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने 23वें नंबर क्वेश्चन पे। अब 23वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जैसे 6 43 से 4 21 से, वैसे 11 किससे रिश्ता रखता है, बताइए, वैसे ही 11 किससे रिश्ता रखता है, बताओ भाई फटाफट से। ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए ज्यादा खूबसूरती के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, मैम 10 बजे की क्लास नहीं लेती हो, ये लोग इतनी गंदी अफवाहें फैलाते हैं ना। मेरी रेगुलर क्लास मंडे से फ्राइडे 10 बजे हो रही है, लेकिन ये कह रहे 10 बजे क्लास नहीं लेती हो। इन लोग को तो मुझे मन करता है उल्टा मैं टांग ही दूं क्या। चलो भाई फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आप बोलोगे मैम देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं 36 और इसमें 7 प्लस कर दूं तो 43 आ जाएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 कर दूं और 16 में 5 प्लस कर दूं तो 21 आ जाएगा। तो मैं 11 का स्क्वायर अगर 121 कर दूं और इसमें 12 प्लस कर दूं, अब आप बोलोगे मैम 12 ही क्यों प्लस करना, क्योंकि बेटा देखो 6 से 1 ज्यादा 7, 4 से 1 ज्यादा 5, 11 से 1 ज्यादा 12, तो इसका करेक्ट आंसर 133 आ जाएगा। बताओ सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है, चलें टांग दीजिए। ये बेटा तुम ऑनलाइन में ये लोग बैठे हैं ना, इसलिए नहीं टांग पाती हूँ, नहीं तो सही बता रही हूँ, ऑफलाइन में एक आध तो टंग ही जाता है हर 10-15 दिन में। चलो अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्ग हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, इसको बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। टोटल मिला के इसमें कितने वर्ग हैं, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए। कौन है भैया ये, मैम मैं लाइब्रेरी में भी चैन नहीं ले पा रहा हूं, घर वाले भी नहीं पढ़ने देते, और ये लाइब्रेरी वाले भी, अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते ये संसार। मैम एनी सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें अकेले रहना है, संन्यास ले लो, हिमाचल पे, हिमालय पे चले जाओ, है ना। अकेले रहना है क्योंकि भाई परिवार है तो थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा, 4 काम कह देते हैं, अपना बालक दिखता है, अपना बच्चा दिखता है। और लाइब्रेरी वाले अगर परेशान कर रहे हैं तो बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, आप लाइब्रेरी चेंज कर लो। और बताओ, और ज्यादा संसार से परेशान हो तो हिमालय पे जाके बस जाओ, बेस्ट सोल्यूशन है ना। चलो बाकी हम सब लोग पढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बोलोगे मैम देखो वर्ग में इसमें 5 हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये टोटल मिला के बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें टोटल मिला के 5 हो जाएगा, 1 2 3 ये टोटल मिला के ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम 5 ये हो गया और 4 इसमें हो गए, 1 2 3, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी गिन चुके, और ये पूरा मिला के 4, तो 5 और 4 9, 9 और 5 ये गिनते जाना, गलती ना हो जाए गिनने में। ठीक है, 9 और 5 14, 14 के बाद में सेम इसमें भी बेटा इतने हो जाएंगे, 5 इसमें हो गए, 4 और हो गए, तो 9 और 5 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 और 9 23, और 23 और बेटा 5 28, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 28 इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन है।
ठीक है, चले अगले सवाल पर। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बेटा टोटल मिला के 28 हो जाएगा। अगले 25वें नंबर सवाल पे चलते हैं। इसको बताइए, इनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है। आपको वो अलग बताना है, वो अलग कौन सा है? ठीक है, आपको वो अलग बताना है। बस कुछ सेकंड का समय दो। अभी ये ओपन करते हैं। क्या हो गया भाई तुमको? कोई मच्छर बैठ गया क्या? 1 मिनट रुक जाना बच्चों, बस एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का तुम बस क्या कर लो। अरे भाई कहां गया इसका रिमोट? ये रहा। तब तक तुम कर कुछ खेल खाल लो, अकड़म पकड़म बम्बे, वो कौन कौन से खेलते थे वो बचपन में। ठीक है, अभी आते हैं हम बैक टू आगे। चलो, ठीक है, 30 सेकंड हो गया। तो देखो ये खुल भी गया। चलो भाई, इसको देखो 25वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से बता दो कौन सा अलग है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दो ही चीज होती है, या तो अपोजिट देखने हैं या फिर इनका अंतर देखना है। अपोजिट देखने से पता चल जाता है, कोई सा नहीं है, इनका अंतर देखते हैं। तो बेटा P 16 पे आता है, S 19 पे आता है। पहले स्टार्टिंग के 2 लेटर को देख लेते हैं। J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, F 6 पे आता है, H 8 पे आता है, T 20 पे आता है और ये 22 पे आता है। तो अब आप बोलोगे मैम इसी में, बाकी सब में 2-2 का अंतर है, सब में देखो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो फटाफट से बता दो। हाँ भाई, इसको बताओ। जैसे मास्टर का रिश्ता इससे है, स्माइल्स का रिलेशन इससे है, तो बताओ फिंसी का रिलेशन किससे हो जाएगा? तो ये तो वही हो गया, मास्टर या मास्टरनी का रिलेशन किससे हो गया भाई? स्माइल से हो गया। जैसे मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, ये दो बोलोगे मैम लास्ट में क्रॉस आ गए। बाकियों में भी ऐसे ही है क्या? एक बार देख लेते हैं। स्माइल्स में आपको ऐसे लिख दिया LIMSSE, बोलोगे मैम इसमें भी ये लास्ट के 2 क्रॉस हो गए। ठीक है, अब जैसा जैसा इन दोनों में किया है, मुझे कॉपी ही तो करना है ना बेटा। चलो कॉपी कर देते फटाफट से। ठीक है, चलो तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कांग्या एफ। अब देखो थोड़ा सा ही देख सकते हो आप, बस क्या देख सकते हो? लास्ट में आप YS देख लो सबसे पहले। बोलोगे मैम इसको छोड़ के YS तो वैसे भी सभी में है। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या आ गया? 4th नंबर का, इसमें 4th नंबर का। तो सबसे पहले बेटा M आ जाएगा। M हमारे पास इसमें एक ही ऑप्शन में बच गया। ठीक है, तो लास्ट के 2 और सबसे पहला 3 लेटर देख लो, इसी से हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये कौन कह रहा है नहीं मैम आप गुस्सा करते हो? मैम सबसे ज्यादा स्माइल करती हैं, है ना, गुस्सा भी करती हैं, ये मना नहीं कर रही हूं। टीचर और पेरेंट्स अगर कभी गुस्सा ना करें तो समझ जाओ वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत गुस्सा कभी कभी डिसिप्लिन के लिए, कभी कभी गलत आदतों के लिए। अगर आपके घर में आपको पेरेंट्स नहीं डांट रहे हैं तो समझ जाओ कि आपने कुछ ऐसा किया कि बेचारे अपना अधिकार खो चुके हैं। वो तुमसे डरते हैं या सोचते हैं कि इससे कहने का कोई असर नहीं है। नहीं तो हर पेरेंट्स डांटता है, ऐसे टीचर्स। ठीक है, जब तक डांट रहे हैं तब तक अच्छे हैं, नहीं डांट रहे तो मतलब अब वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि जाओ मरो तुम, कुछ भी करो, हमें डांटना ही नहीं है। ऐसा वाला नहीं है ना। चलो देखो इसमें क्या है। इनमें से आपको 7 मित्र दे रखे हैं और 7 मित्रों में 7 फ्रेंड्स में कंपैरिजन दिया है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो अब देखो सबसे पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे हल्के से भारी की तरफ आएंगे। सबसे भारी आपसे क्या बोला गया है? जी केवल 2 व्यक्ति जी से हल्के हैं। जी से हल्के केवल 2 हैं, इसका मतलब जी से हल्के केवल 2 हैं, हल्के पीछे, बाकी सब जी से भारी हैं। तो सबसे भारी, ठीक है अभी आगे देखते हैं। ई सी से भारी है, बट हमें इनमें से 6 में से नहीं पता तो अलग से लिख देते हैं। ई सी से भारी है, ठीक है। केवल 4 व्यक्ति ए से हल्के हैं, तो ए से हल्के केवल 4, 1 2 3 4, बोलोगे मैम 4 लोग ए से हल्के हो गए। ठीक है, इसका एफ सी से हल्का है तो सी के पीछे एफ आ जाएगा। अगर सी से हल्का है तो हमने यहीं पे जोड़ दिया। ठीक है, एफ को। केवल एक व्यक्ति बी से हल्का है, यानी बी से सब भारी है, तो बी से भारी केवल एक व्यक्ति है, बाकी सबकी सब क्या है बेटा? बी से केवल एक व्यक्ति बी से हल्का है, बाकी सब बी से भारी है। अब आप आगे बोलोगे डी ई से भारी है, तो ई से भारी डी है, तो आपको ये चारों क्या है इसी क्रम में लगा दो, डी ई सी एफ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? चले अगले सवाल पर। चल अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं और 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि 6 मित्र हैं, यानी 6 फ्रेंड्स हैं, उत्तर की दिशा में एक पंक्ति में बैठे हैं। वे अपने 7वें मित्र के शामिल होने की यानी भाषा को घुमा दिया है। टोटल मिला के 7 पर्सन हैं। अब आप इसको फटाफट से लगाओ और बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चल फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन करेगा? देखो भाई 6 मित्र यानी टोटल मिला के 7वें का इंतजार कर रहे हैं, टोटल मिला के 7 है। अगर उत्तर की ओर 7 लोग बैठे हैं तो याद रखना अपना राइट और अपना ही लेफ्ट होता है, इस बात को कंफर्म याद रखना। आगे देखो क्या हो रहा है, ए के लेफ्ट 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप बोलोगे मैम ए के लेफ्ट में 1 2 3, ए के लेफ्ट में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। आगे देखो सी अंतिम स्थान पर बैठा हुआ है, यानी सी अंतिम पे बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सी बेटा अंतिम पे बैठा है। बाद में आके हम इन सब लाइन को आपस में जोड़ देंगे। अब आगे क्या बोला गया, एफ और डी जी के पड़ोसी हैं, तो एफ और डी ये दोनों जी के पड़ोसी हैं, मतलब जी इनके बीच में आ जाएगा। बट अभी हमें स्पेस जगह नहीं पता तो हम इसको लिख के रख लेते हैं अभी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। इसके बाद में अगर डी एकदम बाएं है, डी ए के एकदम लेफ्ट में है, तो आप बोलोगे मैम देखो ए के लेफ्ट में डी आ गया, चलो यहीं पे लगा दिया। ठीक है,
और ई ए के राइट से दूसरा है, तो ए के राइट से पहला दूसरा, ई एकदम इसके राइट से दूसरा आ गया, ठीक है भाई। तो बी कहां बैठेगा, तो आप फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, अब मुझे सातवां लगाना है। तो आप बोलोगे मैम सातवां अगर लगाना है तो सबसे लास्ट में फिर तो सी यही आ जाएगा क्योंकि सबसे आखिर में बैठा है। अब आपने बोला था जी और एफ, वो डी और एफ के बीच में जी बैठा है, तो इसका मतलब फिर तो आप क्या करोगे, डी और एफ और जी तीनों को यहीं लगा पाओगे और कोई जगह बची नहीं। तो पूछा क्या था, तो बी कहां बैठा है, इन सब में बी गायब है, बी को यहां लगा दो जो बच गया। अब देखो क्या है, एफ के राइट से चौथे नंबर पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4, हाँ भाई एफ के राइट से फोर्थ बैठा है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, ठीक है। चले अगले सवाल पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। 29वें नंबर क्वेश्चन पे चलो और इसको बता दो, सबसे अनंत इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फटाफट से बता दो, ये लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है जो खुश करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बता दो। खेल खेल वाला सवाल है, क्या हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, क्या हो गया। चलो देखो भाई इसमें क्या है, बस कुछ नहीं किया, 13/17 को 17/13 दे दिया है। अब विपरीत, जिसको हम रिवर्स बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोल देते थे ना, व्युत्क्रम, बस ऐसे लिख दिया है। तो आप बोलोगे मैम यहां पे चाहिए ना, तो 26/33 हो जाएगा, उसी को तो हमने 33/26 लिखा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा, अच्छा सॉरी ये वाला पूछा बेटा, ये वाला, ये तो दे रखा है,